राम राम साथियों, आप सभी सनातन बंधुओं को सादर राम राम। आज सनातन संस्कृत की जो व्यवस्था अपने आप में एक अद्भुत और अद्वितीय सनातन सद्भावना के विचार को लेकर आज मैं आपके बीच में आया हूँ। साथियों, सनातन व्यवस्था, सनातन मूल्य एक ऐसा विषय है जिस विषय के माध्यम से संपूर्ण हिंदू समाज को जुड़ने के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना पड़ेगा। जब तक आप इस व्यवस्था को मजबूत नहीं करेंगे, सनातन सद्भावना स्थापित नहीं करेंगे, तब तक ये दुर्व्यवस्था चलती रहेगी। क्या आप यह चाहते हैं कि यह दुर्व्यवस्था चलती रहे? मैं आपसे कहूँगा, हाथ जोड़कर कहूँगा, निवेदन करूँगा कि इस व्यवस्था को मत चलने दें। आपस के भाईचारे को सनातन संस्कृत के माध्यम से इसे और मजबूत करने की आवश्यकता है। मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा। यह देश तभी तक सेकुलर है जब तक यहाँ ज़्यादा आबादी सनातनियों की, हिंदुओं की है। अन्यथा यह बदलने में कोई बहुत समय नहीं लगेगा। बदलना पड़ेगा क्या? जो हमारे आपके जो है विचार हैं, उसको बदलना पड़ेगा। हमारी आपकी आपस की दुर्भावना है, इसको सद्भावना में बदलना ही पड़ेगा। पहले आप देखते रहे होंगे, इस देश में जो भी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ समुदाय विशेष के लिए काम करते हुए अपने वोट बैंक को मजबूत करने का काम किया गया है। पहले देख रहे थे हम और आप, पहले अपने यहाँ जो है ट्रेनों के नाम, जो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने का काम करती थी, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जोड़ने का काम करती थी, उनका नाम गरीब नवाज के नाम से चल रही हैं। या इस तरह के समुदाय विशेष के नामों से चलती थी। परंतु आज की स्थिति अलग हुई है। अब आपको रामायण एक्सप्रेस भी मिलेगी, अब आपको वंदे भारत भी मिलेगी, अब आपको महाकाल एक्सप्रेस भी मिलेगी। भाई, क्या संबंध है हमारा मुगलों से? इस पे भी तो विचार करना पड़ेगा। कोई संबंध नहीं है, परंतु ये है कि वो कहते हैं कि हम व्यक्ति विशेष के लिए, समुदाय विशेष के लिए काम करेंगे। अब वो समय चला गया है। हमारे चाहे जो भी आदर्श महापुरुष रहे हों, चाहे वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर रहे हों, चाहे ज्योतिबा फूले जी रहे हों, ये हमारे सब आदर्श पुरुष रहे हैं। वो किसी कारण बस जो भी व्यवस्था उस समय रही हो, उस व्यवस्था के अनुरूप
उन्होंने वहाँ से अलग हटकर एक अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाया, लेकिन मूलतः हैं तो ही हिंदू ही है, तो सनातन से ही, चाहे जितने भी पंथ हों वो सनातन से ही बने हुए हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करूंगा कि आप एक रहिए। सनातन के लिए सद्भावना की ज़रूरत है, सनातन के लिए विश्वास की ज़रूरत है। आज का हिंदू भ्रमित हो गया है, उसको पिछले कुछ दशकों में भ्रमित कर दिया गया है। जाति व्यवस्था के नाम पर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, छुआछूत के नाम पर। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप सनातन की सद्भावना को मजबूत करके और जहां भी जो भी व्यवस्था हो उस व्यवस्था को आप और मजबूती देने का काम करें। इसी में इस देश की भलाई है, हिंदू समाज की भलाई है और सनातन मूल्यों की भलाई है। जब तक सद्भावना का संचार नहीं होगा तब तक आप विकास नहीं कर पाएंगे। क्या विकास के द्वारा हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं? हम पश्चात संस्कृति के आदी हो गए हैं। क्या जरूरी है समाज में? भाई, हमारी जो पहचान है, हिंदू की जो पहचान है कि आप टीका लगाएं, आप पहनावे के रूप में कुर्ता धोती, ये हमारी पहचान है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। हम उससे दूर होते जा रहे हैं। याद रखना, अगर उससे आप दूर होते जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप घटते जाओगे, आप घटते जाओगे, आप घटते जाओगे। क्या घटना आपको मंजूर है? क्या मिटना आपको मंजूर है? खुद से प्रश्न कीजिए। मेरी बातों को आप नज़रअंदाज कर दीजिए, लेकिन खुद से प्रश्न कीजिए कि हम क्या गिरावट के रास्ते में हैं कि उत्थान के रास्ते में हैं। आज देखा जाता है जैसे ही हमारे ही हिंदू भाई अगर किसी बात को लेकर, सनातन मूल्यों को लेकर अपने विचार को रखते हैं, आपस में ही लोग खड़े हो जाते हैं उसका विरोध करने के लिए। क्या यह उचित है व्यवस्था? क्या यह व्यवस्था उचित है? अरे पहले उसको समझिए, उसको जानिए कि क्या कारण है। उस कारण के हिसाब से जो है आप तय कीजिए कि हाँ, सही और गलत क्या है। आपको ये करना नहीं है और आप सिर्फ जो है आलोचना करेंगे, कितनी बुरी बात है। राजस्थान के कन्हैया कुमार का सिर इसलिए काट दिया जाता है कि उसने किसी के द्वारा कही बातों का समर्थन किया। उमेश कोले का सिर इसलिए काट दिया जाता है कि उसने किसी के कही बातों का सिर्फ हाँ में हाँ मिला दिया। यह तो अन्याय है ना, और ये हम और आप यह अन्याय सहन कर रहे हैं। जागरूक बनना पड़ेगा, तभी गुजारा होगा। अगर आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से सुनते हुए, सनातन मूल्यों के प्रति आपको जागरूक होते हुए काम करेंगे, तभी आपकी आने वाली पीढ़ी खुशहाल होगी, तभी आपका जीवन खुशहाल होगा, तभी आपका देश खुशहाल होगा, तभी आपका जो है सनातन संस्कृति की रक्षा होगी। अन्यथा
बनने में बहुत समय लगता है, परंतु मिटने में क्षण भर भी नहीं लगता है। मिटना आपको अगर पसंद हो तो इस व्यवस्था को बनाए रखिए। अलगाववाद की व्यवस्था, जातिवाद की व्यवस्था, अरे भाई आप अलगाववाद जो है करते हैं किससे? अपने ही खून से, अपने ही हिंदुओं से। जातिवाद उन्हीं से करते हैं। कभी आपने अपने दिल से हाथ रख के पूछा कि हम क्या कर रहे हैं, यह सही है या गलत है? कभी नहीं पूछा होगा। मैं तो आपसे कहूँगा कि सनातन सद्भावना को जितनी मजबूती दे सकें हर स्तर पर दे। इसको दिन प्रतिदिन हर क्षण सनातन सद्भावना को मजबूती देने की आवश्यकता है। अगर कोई हमारे विरुद्ध खड़ा होता है तो पुरजोर तरीके से उसको उत्तर देने का काम हमारी सनातन संस्कृति को करना चाहिए, हमारे हिंदू भाइयों को करना चाहिए। और मैं आज आपसे ये भी कहूँगा, जो भी हमारे अगुआ हैं, समाज के संत हैं, महंत हैं, महापुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, उन लोगों से भी मेरा जो है ये निवेदन है, कृपया आप लोग ऐसी जगह पहुँचे हैं जहाँ से आप लोगों को लाखों करोड़ों लोग अपना आदर्श मानते हैं। आप लोगों को भी आवश्यकता है कि जातिवाद के खिलाफ, समाज में अलगाववाद के खिलाफ, इस पर आपको हर मंच से बोलना चाहिए। इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए आपको पूरी मेहनत करनी चाहिए, पूरी लगन करनी चाहिए, चाहे वो धन से हो, चाहे मन से हो, चाहे तन से हो। तीनों तरीके से आपको इसमें अपना योगदान देने की ज़रूरत है। जो भी हमारे संत हैं, महंत हैं, जो भी हमारे मंदिर हैं, जो मंदिर की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सिर्फ ये मत करिए कि उसमें जो चढ़ावा आ रहा है उस चढ़ावे को आप सिर्फ जो है अपने निजी हितों के लिए, वो निजी हित संपत्ति नहीं है। जैसे सरकारें अगर पैसा लेती हैं, टैक्स लेती हैं, तो उसको विकास के रूप में वो समाज में ही उस व्यवस्था को देती हैं कि जिस व्यवस्था से जो है समाज आगे बढ़े। उसी तरह से अगर सनातन के हमारे जो संत हैं, महंत हैं, साधु हैं, वो अगर उनके पास दान का पैसा, चढ़ावे का पैसा आ रहा है, तो उस सनातन को बढ़ाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसको और मजबूत बनाने के लिए उन पैसे का इस्तेमाल हो, तभी यह उचित होगा। साथियों, क्या हम और आप समय निकाल कर, जैसे हमारे यहाँ हनुमान जी के लिए माना जाता है कि मंगलवार का है, आप मंगलवार को ही एक समय निर्धारित कर लीजिए, अपने अपने जहाँ जहाँ आप रहते हों निर्धारित कर लीजिए कि हम फला समय में जो है एक साथ, जहाँ आप गांव में रहते हों, चाहे आप शहर में रहते हों, गांव में रहते हों तो गांव में ये व्यवस्था बनाइए कि हम इस समय जो है फला समय सब लोग सामूहिक तौर पर एक बार मंदिर जाएंगे, अपने इष्ट की आराधना करेंगे, हनुमान चालीसा का वाचन करेंगे। उसी तरह से अगर आप शहर में रहते हैं तो आप एक निश्चित समय निर्धारित कर लीजिए। कॉलोनी में जितने भी जो है आपके भाई बंधु, इष्ट मित्र, जानने वाले हैं, नात रिश्तेदार हैं, वो सब जो है एक ये चीज़ सुनिश्चित कर लें कि हम इतने समय जो है सब लोग एक साथ मंदिर चलेंगे। आप टीका लगाइए, आप धोती कुर्ता पहनिए, अपने बच्चों को लगाइए और जाइए, अपने इष्ट की आराधना करिए। और एक मजबूती के साथ, किसी के साथ किसी का मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करने के साथ साथ आप लोगों को पुनः निवेदन करूंगा कि सनातन सद्भावना को मजबूत करिए और आने वाले समय में जो है इसका निष्कर्ष निकालिए कि हाँ, जो भी हो ये नारा दीजिए कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जय हो सनातन संस्कृति की, जय हो सनातन समाज की।